क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट एक्टर ने जो ऐप प्रमोट किया था वो आपको सीधा जुए के दलदल में धकेल सकता है? चमकते चेहरे, बड़ी गाड़ियां और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो, लेकिन पर्दे के पीछे अब एक ऐसा घोटाला सामने आ रहा है जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 29 बड़े फिल्म स्टार्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब ईडी की जांच के घेरे में हैं और वजह है सट्टेबाजी ऐप्स का गोरख धंधा। इस कहानी की शुरुआत एक आम आदमी की आवाज से हुई। हैदराबाद के मियापुर इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन फणींद्र शर्मा ने एक शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि कई नामी फिल्मी चेहरे और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को ऑनलाइन सट्टेबाजी की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे ऐप्स जो बाहर से तो फन और गेमिंग लगते हैं, लेकिन असल में लोगों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ रहे थे। शर्मा की इसी शिकायत पर साइबराबाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 को 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब इस केस को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है, PMLA इनॉक्शो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत। अब जरा इन नामों पर नजर डालिए। ये वही चेहरे हैं जिनके पोस्ट्स हम रोज इंस्टाग्राम पर देखते हैं, जिनकी फिल्में हम सिनेमा घरों में टिकट लेकर देखते हैं। विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती प्रकाश, राज निधि अग्रवाल, प्रणीता, सुभाष मंचू, लक्ष्मी अनन्या नागल्ला, लोकल बॉय नानी और डिजिटल दुनिया के नामी यूट्यूबर हर्षा साई, बैया, सनी यादव समेत कई और। ईडी ने इन सभी से एक ही सवाल पूछा है, आपको इन ऐप्स के प्रमोशन के लिए कितनी रकम मिली? वो पैसा किस माध्यम से ट्रांसफर हुआ? क्या आपने उसका टैक्स भरा? और सबसे अहम, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ये ऐप्स गैरकानूनी हैं? ईडी की छापेमारी का सबसे बड़ा टारगेट बना है एक नाम, प्रोबो ऐप। इस ऐप को चलाने वाली कंपनी है प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रमोटर्स हैं सचिन सुभाष चंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग। ईडी ने इनकी गुरुग्राम और हरियाणा स्थित कई प्रॉपर्टीज पर रेड मारी और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। कंपनी ने विदेशी संस्थाओं से 134,84,084 रुपए की फंडिंग जुटाई। बिना किसी लीगल वेरिफिकेशन के ऐप को भारत में लॉन्च कर दिया गया। ऐप पर सट्टा लगवाया गया, वो भी जनमत, चुनाव परिणामों और पब्लिक इवेंट्स पर। और सबसे चिंताजनक, इस ऐप पर नाबालिगों को भी कोई रोक नहीं थी। इन ऐप्स ने अपने प्रमोशन में स्किल गेमिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो जुए की कैटेगरी से बाहर रहे, लेकिन असल में ये येस और नो वाले सवालों के जरिए लोगों को सट्टेबाजी की लत लगा रहे थे। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 284 करोड़ 50 लाख की एफडी और निवेश सीज किए गए हैं। 3 बैंक लॉकर सील किए जा चुके हैं। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा जब्त किया गया है। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि यह सिर्फ एक ऐप या एक सेलिब्रिटी की बात नहीं है। यह एक सुनियोजित सिस्टम है जिसमें ग्लैमर का इस्तेमाल किया गया, लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया गया। ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो आने वाले हफ्तों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन सेलिब्रिटीज को यह पता नहीं था कि वो किस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर पैसे की चकाचौंध ने नैतिकता को पीछे छोड़ दिया? ऐसे समय में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत बढ़ रही है और इन्फ्लुएंसर्स हर घर तक पहुंच चुके हैं, यह मामला हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। भरोसा बेचना कितना आसान हो गया है। क्या किसी सेलिब्रिटी के प्रमोशन को देखकर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं? क्या हमें अब प्रमोशन और भरोसे के बीच फर्क करना सीखना होगा? और फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बार रुककर यह सोचना पड़ेगा, क्या सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग ही काफी है, या फिर पर्दे के पीछे की जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ इमेज का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं की मानसिकता और पैसा दोनों बर्बाद करने का है। अगर आपको लगता है कि ऐसे घोटालों को उजागर किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं, क्या आपको कभी किसी ऐप ने इस तरह से धोखा दिया है? और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आएंगे ऐसी ही और रियल अनफिल्टर्ड स्टोरीज, बिना किसी ग्लैमर के चश्मे के।